सुनो, किसी से सच्ची मोहब्बत की है ना तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना, कमेंट कर हमें बताना कि हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा। बात उन दिनों की है जब मैं कक्षा 9वीं में पढ़ता था। मैं आवारा था, पूरे दिन दोस्तों के साथ इधर उधर घूमकर आवारागर्दी किया करता था। पढ़ने का मन कभी ना करता था। वो तो मेरे पिताजी का चमत्कार था, जिनकी वजह से मैं कभी कभार स्कूल चला जाया करता था। पूरे स्कूल में मैं बहुत ही बेवकूफ़ लड़का समझा जाता था, लेकिन कुछ दोस्त थे जिनकी नज़र में मैं आइंस्टीन से कम ना था। दोस्तों से तारीफ सुनकर मैं लोगों द्वारा कहे गए बेवकूफ़ का दर्द भुला दिया करता था। किसी तरह इस समय को मैं अपना बुरा समय मानकर काट रहा था। घर वाले मेरे पढ़ाई को लेकर चिंतित रहते थे और मैं आवारागर्दी में मगन रहता था। एक दिन मैं स्कूल जाने के लिए घर से निकला था। मन तो नहीं कर रहा था, पर मैं आधे मन से स्कूल की ओर बढ़ रहा था। तभी मेरी नज़र एक 5 फुट लंबी पतली सी लड़की पर पड़ती है, जो मेरे ही स्कूल की यूनिफॉर्म पहनकर मेरे ही स्कूल की तरफ जा रही होती है। स्कूल की यूनिफॉर्म से तो पता चल गया था कि वो मेरे ही स्कूल की है, पर शायद मैंने उसे कभी न देखा था। मैंने अपने कदमों की स्पीड को बढ़ाया ताकि मैं उसे देख सकूं। मैं उसके पास पहुंचता उससे पहले ही वो स्कूल गेट के अंदर जा चुकी थी। अब हमारे स्कूल का तो नियम था, कोई भी स्टूडेंट अदर क्लास के स्टूडेंट से बात नहीं कर सकता, इसलिए मैं उसका पीछा छोड़कर अपने क्लासरूम में पहुंच गया। मैं अपनी बेंच पर बैग रख जैसे ही बैठने वाला था, मेरी नज़र सामने जाती है। वो हमारी क्लास की तरफ आ रही थी। हमारी क्लास पे एंट्री करती है और मेरे पीछे वाली बेंच पर बैठ जाती है। उसकी भूरी आंखें और रेशमी बाल, नजरें तो उससे हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी मैथ वाले खड़ूस टीचर की एंट्री होती है। उन्हें देखते ही पूरी क्लास में सन्नाटा पसर गया और मुझे भी न चाहते हुए अपनी नजरों को उससे हटाकर अपनी बुक की तरफ लगाना पड़ा। क्लास में मेरी बेइज्जती होना एक आम सी बात हो गई थी, पर आज मैं डर रहा था कहीं मेरी बेइज्जती हुई तो पहले ही दिन उसकी नजरों से मैं गिरने वाला था। लेकिन वो मैथ के टीचर थे, ऐसे ही कहाँ मानते। बोर्ड पर 4 क्वेश्चन छापे और सभी के जवाब हम स्टूडेंट से मांगने लगे। अब मेरे एक भी जवाब न देने पर रोज की तरह वो शुरू हो गए और मैं भी चुपचाप खड़ा उनको सुनता रहा। अब इतनी बेइज्जती हुई, भला मुझसे कौन लड़की बात करती। मैं उदास मन से बैठ गया। क्लास ओवर होते ही किसी ने पीछे से मुझे टच किया। देखा तो वही लड़की थी। हेलो, क्या आप मुझे आज से पहले पढ़ाए गए सभी नोट्स दे सकते हैं? ऐसा उसने मुझसे कहा। हाय, मांगना था तो कुछ और मांग लेती, मन में मैंने ऐसा सोचा। क्योंकि आज तक मैंने कोई नोट्स कंप्लीट नहीं की थी। मेरे पास आधे सब्जेक्ट की नोट्स होती थी, उसमें भी पहले पेज पर मेरा नाम और फॉर्मेलिटी के लिए 2-4 पेज लिखे होते थे। अब उससे ये बात मैं कैसे बताता, इंप्रेशन और ख़राब नहीं कर सकता था। सभी नोट्स कंप्लीट करने में मुझे 1 महीने का टाइम तो लग ही जाएगा। ये सोचकर मैंने उससे 1 महीने बाद नोट्स देने की बात कही। पर 1 महीने तो मुझे खुद ही लग जाएंगे, ऐसा उसने कहा। 1 महीने का टाइम तो बहुत है, तब तक एग्जाम भी करीब आ जाएंगे, तो तुम मुझे पहले नहीं दे सकते? मैंने कहा ठीक है, मैं 2 दिन बाद आपको एक नोट्स दूंगा, आप उसे कंप्लीट करना, तब तक मैं आपको दूसरी नोट्स दे दूंगा। ऐसा कहकर मैंने उससे हाँ कर दी और उसने भी स्माइल करते हुए ठीक है कहा। मैं घर पहुंच गया, नोट्स कंप्लीट करने लगा। 2 दिन में मैंने एक नोट्स कंप्लीट कर ली। दोस्तों को आश्चर्य हुआ, अचानक से मुझे यूं क्या हो गया। अभी तक मैं बुक्स की तरफ और कॉपीज की तरफ कभी ना देखता था, लेकिन अचानक से मैं दोस्तों का साथ छोड़ यूं बुक्स और कॉपी में कैसे उलझ गया। पर मैं अब दोस्तों को अब क्या बताता। 2 दिन बाद मैंने अपनी नोट्स उसको थमा दी। उसने भी स्माइल करते हुए मुझे थैंक्स बोला। मेरे नाम पूछने पर उसने अपना नाम रश्मि बताया। फिर उसने मेरा नाम पूछा, मैंने भी अपना नाम रजत बता दिया। समय के साथ हमारी दोस्ती काफ़ी गहरी हो चुकी थी। फिर समर वेकेशन का टाइम आता है, मई का लास्ट वीक। सैटरडे को हमारी छुट्टी होनी थी। सैटरडे को मैंने एक प्रेम पत्र लिखा, ये सोचकर कि आज उसके बैग में किसी तरह रख दूंगा। पर क्या करें, कहते हैं ना, जब किस्मत साथ नहीं देती तो कुछ नहीं हासिल होता। मैं बहुत कोशिश करने के बाद भी वो पत्र उसके बैग में रख ना पाया था। मैं उदास मन के साथ अपने घर को लौट रहा था और सभी के चेहरों पर बहुत सारी खुशियाँ थी। किसी को अपने नानी के घर जाने की, किसी को अपना समर वेकेशन कहीं टूर पर जाने की।
पर मेरा दिल बेचैन सा हो रहा था। 1 महीने मैं एक दिन उसके कैसे काटूंगा, मुझे कुछ समझ ना आ रहा था। मैं अपने घर पहुंचता हूं, उदास मन से अपने बैग को नीचे रखता हूं। छुट्टियों को लगभग 2-3 दिन हो चुके थे। अब समर वेकेशन का वर्क भी करना था, सो मैंने अपनी होमवर्क डायरी निकाली। होमवर्क डायरी खोलते ही ये क्या, मेरे हाथ पे एक कागज सा आया। वो कागज में कुछ लिखा हुआ था। जब मैंने पढ़ा तो वो रश्मि के द्वारा लिखा गया एक छोटा सा पत्र था, जिस पे कुछ लाइंस और नीचे उसका कॉन्टेक्ट नंबर था, जो शायद उसके घर का नंबर था। मैंने तुरंत उसे कॉल किया। सौभाग्य की बात थी कि कॉल उसी ने रिसीव किया। फिर हमारी काफ़ी बातें हुई और हमेशा फ़ोन पर बातें होने लगी। ये समर वेकेशन का टाइम कैसे बीत गया मुझे खुद नहीं पता चला। उसके और मेरे रिलेशनशिप को समथिंग 2 साल हो चुके हैं और मैं कोटा पे आके अब अपनी आगे की पढ़ाई करने लगा हूँ। मैं अपनी पढ़ाई का पूरा क्रेडिट उसे ही देता हूँ, क्योंकि उसी की वजह से मैंने पढ़ना स्टार्ट किया और एक घोचू और बेवकूफ़ से लड़के से आज मैं कोटा तक पहुँच गया। और अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद हम शादी भी करने वाले हैं। किसी ने सच ही कहा है, एक मेल पर्सन के सक्सेस के पीछे ज़्यादातर हाथ फीमेल पर्सन का ही होता है। मेरे पीछे तो हाथ रश्मि का ही रहा है। दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पर प्रेस करना, ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके।